नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। बहुत से भाइयों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि कोई 20 साल से परेशान है, कोई 30 साल से परेशान है, कोई 5 साल से परेशान है, कोई 7 साल से परेशान है। मतलब ये परेशान लोगों के ज़्यादा कमेंट आते हैं हमारे पास। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक छोटा इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, आप चाहे कितने भी साल से परेशान हो, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि आप किस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। कि मार्गदर्शन क्यों चाहिए? देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई आपसे गलत चीजें करवा देता है, कोई मार्गदर्शन देता है तो वो गलत चीजें करवा देता है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सामने वाले के कहने पे कभी भी नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रोग है जिसके जिसकी वजह से आपके घर में दिक्कत हो रही है। चाहे वो रोग कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं किसी भी चीज का नाम नहीं ले रहा हूँ। चाहे वो रोग कुछ भी हो सकता है, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हो। अब वो मान लीजिए, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज करनी है कि किसी के भी कहने पे, ठीक है, किसी के भी कहने पे, जो भी आपके घर में भगत आते हैं या फिर कहीं आप किसी गद्दी चौकी पे जाते हो, क्या चीज आपको खुद नहीं करनी। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके स्थान पे जाओ, ठीक है, कि वहां पे जाके आप भोग प्रसाद चढ़ाओ। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। वहां पे जाके किसी भी जो आपके घर में रोग में है उसके स्थान पे जाके कभी भी भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना। ठीक है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जाता है, जो भगत है या फिर जिस भी गद्दी चौकी पे आप गए हो, वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जाता है और वो कहता है कि आप चलो, मैं वहां पे आपके नाम से प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप 1% जा सकते हो, लेकिन वहां पे अपने हाथ से कोई भी भोग प्रसाद मत चढ़ाना, ना लौंग चढ़ाना, ना फिर कोई भी भोग प्रसाद मत चढ़ाना। ठीक है, अगर वो रोग, जो रोग आपके घर में, उसके नाम से नहीं चढ़ाना। बाकी अगर वो किसी और देवी या देवता के नाम से जाता है, जैसे मान लीजिए सबल सिंह बावरी के स्थान पे जाता है, फिर किसी और देवी देवता के स्थान पे जाता है, तो आपसे वहां पे बोलता है वो कि लौंग का जोड़ा लो और अपने मन की इच्छा बोल के लौंग का जोड़ा चढ़ा दो, तो आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसका नहीं चढ़ाना, जो आपके घर में रोग में चीज है उसके नाम से कुछ भी भोग प्रसाद नहीं चढ़ाना है आपको। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उस चीज को घर में पुजवा भी देते हैं। कैसे पुजवाते हैं कि भाई ये चीज तो आपके घर में ज्यादा दिक्कत दे रही है, अब आप इस चीज को पूज लो, आपको एकदम ठीक हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल भी वो चीज नहीं पूजनी अपने घर में। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो आपको वो चीज बिल्कुल भी पूजनी नहीं है। अब आप क्या, देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति पूज लेता है। ठीक, अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट करेंगे कि सर, कि गुरुजी हमने तो इस चीज को पूज लिया है, सामने वाले व्यक्ति ने पुजवा दिया है, या कुछ भी चीज किसी भी तरीके से करके उन्होंने वो चीज पूज ली है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, वो उनके लिए फिर एक चीज है, वो एक मार्गदर्शन ले अच्छे गुरु का कि किस तरीके से वो उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। फिर वो गुरु आपको मार्गदर्शन बताएंगे कि किस तरीके से आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हो। या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा आप हमसे संपर्क हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आपको हम बता देंगे कि किस तरीके से आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हो और किस चीज से क्या कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें पूजनी है ये चीज। जैसे मान लीजिए कोई घर में रोग में चीज है, उन्होंने पहले पूज ली या फिर नहीं भी पूजी, फिर वो सामने वाले भगत के पास जाके कहते हैं कि हमें ये चीज पूजनी है। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, आपको अगर वो चीज पूजनी है, पहले तो उसको रोग रूप से हटवाओ। ठीक है, रोग रूप से हटवा के आपको किसी गुरु से बात करनी है, उनको देव रूप में लेना है। मतलब कि वो रोग रूप से हट जाएंगे, वो देव रूप में आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, देव रूप में आप उनको पूज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर आप देव रूप में वो किस तरीके से देंगे? देखिए, पहले वो अपने पास से उस देवता का हाथ पल्ला देंगे आपको। समझ लीजिए एक तरीके से बीड़ा कह दो इस चीज को। वो बीड़ा देंगे अपने तरफ से, देव रूप में देवता को देंगे, उसके नाम से बीड़ा देंगे या फिर हाथ पल्ला देंगे। ठीक है, आप बीड़ा मत लीजिएगा, पहले हाथ पल्ला लीजिएगा। बोलना है कि मैं 11 दिन की सेवा करूंगा शुरू में, मेरे को आराम लगेगा तो मैं आगे भी सेवा इसकी कंटिन्यू करूंगा। बीड़ा लोगे तो वो आपको पूजने ही पड़ेंगे। अगर आप सेवा लेते हो तो आपको ज्यादा पूजने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपके घर में कोई भी आराम नहीं मिलता है तो आप देवता से, मतलब कि गुरु से, आप उनके नाम से हाथ पल्ला लो कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे इनकी सेवा प्रदान करो। ठीक है, फिर वो आपको आपके देव, जो भी आपने देवता बोला है, जो भी आपके घर में रोग में है, वो उनकी सेवा दे देंगे आपको। सेवा लेने के बाद में आपको क्या करना है, 11 दिन की सेवा करिए। आपके घर में आराम पड़ता है तो आप उसको आगे कर सकते हो। अगर आपके घर में आराम नहीं पड़ता तो जिनसे आपने लिया था उनको वो वापसी कर दो। ठीक है, अब देखिए, बहुत सी बार लोग गलती कहाँ करते हैं, जो चीज रोग में है
वो उसी चीज को पूज लेते हैं। उसको रोग से हटा के देव रूप में नहीं लाते, वो ऐसे रोग रूप में पूज लेते हैं। इसलिए ज्यादातर 99% लोग परेशान ही रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं, तो उनको कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। आपको करना है कि आपको पहले रोग से हटा के देव रूप में लेना उस देवता को, फिर उस देवता को पूजना है। किस तरीके से पूजना, उस समय पे आप देखिए, जिस टाइम आप पूजोगे उस समय पे आपको क्या करना, कोई भी लोग बता से मतलब कि कोई भी भोग प्रसाद नहीं देना, कुछ नहीं देना। अगर आपसे जो गुरु आपको दे रहे हो उसको भले पे आप उनको एक कढ़ाई बोतल दे सकते हो और अपने घर पे आके उनकी सेवा शुरू कर दीजिए, सिर्फ हुक्के की। हुक्का लगाइए या फिर सिगरेट लगाइए, या फिर जैसे भी वो आपको सेवा बताते हैं वैसे करिए। आप घर पे कढ़ाई बोतल मत कीजिएगा, उनके कोई भोग प्रसाद मत दीजिएगा अपने घर पे। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए उस देवता को ला रहे हो कि अगर मेरे घर में आराम रहा तो मैं इन देवताओं को आगे पूजूंगा, वरना मैं इनको वापसी कर दूंगा। तो इस तब आपको उस देवता को लेना, उनको पूजा पाठ करनी है, सब चीज करनी है, लेकिन आपको घर पे कढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, कोई भोग प्रसाद नहीं देना, लड्डू पेड़ नहीं देना। आप हुक्का लगाइए, हुक्के में एक लौंग का जोड़ा डालिए और अपनी सेवा शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। बस आप जो भी भोग प्रसाद होगा वो मत दीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 101% रिजल्ट मिलेगा। आप ये चीज करके देखिएगा, ये बहुत ही चमत्कारी चीजें। देखिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से। अब अगर आप मान लो उस देवता को पूजना ही नहीं चाहते, ठीक है, अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम इस देवता को नहीं पूजना चाहते, अब बताओ कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने उस देवता को कभी पूजा ही ना हो, ठीक है, और फिर आप उसको हटाना चाहते हो अपने घर से, तो किस तरीके से हटा सकते हो। जो आपके घर के कुल देवी देवता, आप उनकी सेवा करिए, उनकी सेवा पानी करिए, किसी को गुरु धारण करके। ठीक है, गुरु धारण करके आप सेवा करिए, वो रोग आपके घर से 100% हटेगा। और अगर आपको बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि उनके घर के कुल देवी देवता कौन है या उनके घर में कौन से देवी देवता पूजते हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जिनके पास भी आप जाते हो, जिनको भी आप जानते हो, आप उनसे एक देवता ले लीजिए दान में। ठीक है, कोई भी देवता ले लीजिए जिनका नाम आपने ज्यादा सुना हो, जिनकी आप सेवा करना चाहते हो कि भाई मैं इस देवता की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ज्यादातर किस देवता की सेवा करना चाहते हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। कलवापोन, सबल सिंह पोन, ठीक है, और केसरमल बावरी। इन देवताओं की ज्यादा लोग सेवा करना चाहते हैं। और बाकी और भी कई कई सारे देवी देवता हैं जिनकी लोग सेवा पानी करना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी देवता लेके, या फिर जो आपको अच्छे लगते हो, जिनकी आप सेवा करना चाहते हो, आप उस देवता को गुरु से ले लीजिए और उनकी सेवा पानी करिए। गुरु जी दान में जो देंगे वो आपको सब चीज विधि विधान बता देंगे, फिर आप उनकी सेवा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से उनकी सेवा करनी है। अगर आप हमारे द्वारा भी कोई देवी या देवता लेना चाहते हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।